जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जौनप्रिय जीके में। तो आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो दोस्तों, किस पर विशेष ध्यान दिया था? आपका ऑप्शन दिया नीति निर्देशक तत्व पर, प्रस्तावना पर, मौलिक अधिकार पर या फिर मूल कर्तव्य पर। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना पर। किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था संविधान निर्माताओं ने। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो दोस्तों, किन शब्दों से शुरू होती है संविधान की प्रस्तावना? आपका ऑप्शन दिया लोक गणराज्य, लोकतंत्रवादी भारत, लोक प्रभुसत्ता या फिर हम भारत के लोग। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। किस शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है संविधान की प्रस्तावना। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, क्यों कहा जाता है भारत को गणतंत्र? तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत है एक। तो दोस्तों, भारत क्या है? आपका ऑप्शन दिया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, क्या है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ? आपका ऑप्शन दिया राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, या राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्या है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, कर्म विरोधियों नागरिकों का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है या फिर बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणतंत्र होता है। तो दोस्तों, क्या होता है गणतंत्र? आपका ऑप्शन दिया है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य या फिर केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे गणतंत्र राज्य कहते हैं। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो दोस्तों, वो शब्द कौन से हैं? आपका ऑप्शन दिया धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये वो दो शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों, इसका क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन दिया है भारत राज्यों का एक संघ है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है या फिर भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो किसे लॉक करेंगे हम? तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा शब्द भारत की उद्देशिका में नहीं है? आपका ऑप्शन दिया लोक कल्याण, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न या फिर पंथ निरपेक्ष। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक कल्याण। ये शब्द
लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों क्या है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य? आपका ऑप्शन दिया कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों माना जाता है? आपका ऑप्शन दिया उसमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, या उसके सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, या उसका अपना लिखित संविधान है। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो दोस्तों क्या अर्थ है सेक्युलर का? आपका ऑप्शन दिया है सभी धर्मों की अस्वीकृति, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बहुदेववाद, या फिर एक ईश्वरवाद। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता सेक्युलर शब्द का अर्थ है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो दोस्तों क्या अर्थ निकलता है हम भारत के लोग से? तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यही अर्थ निकलता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवाद का क्या अर्थ है? तो दोस्तों क्या अर्थ है समाजवाद का? आपका ऑप्शन दिया है सामाजिक स्पर्धा, सामाजिक नियंत्रण, या सामाजिक न्याय, या फिर राष्ट्रीयकरण। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। क्या अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय से। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो दोस्तों किसके संविधान से ली गई है? आपका ऑप्शन दिया है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, या फिर कनाडा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा? आपका ऑप्शन दिया है मूल अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना। किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो दोस्तों किस शब्द से प्रारंभ होती है संविधान की प्रस्तावना? आपका ऑप्शन दिया प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोक शब्दों से, या फिर जनता के लोकतंत्र शब्दों से। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम भारत के लोक शब्दों से भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो दोस्तों किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? आपका ऑप्शन दिया चीन की क्रांति 1912, फ्रांसीसी क्रांति 1789, बेलिस्विक क्रांति 1917, या फिर अमेरिकी क्रांति 1776। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन की क्रांति 1912। किसका प्रभाव नहीं पड़ा था? तो चीन की क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं झलकता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों कहाँ देख सकते हैं? आपका ऑप्शन दिया है भाग 3, भाग 4, या भाग 1, या फिर प्रस्तावना। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना। कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों कितनी अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन दिया है 8 अनुसूची, 10 अनुसूची, 12 अनुसूची या फिर 15 अनुसूची। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।